मैं चलाऊं? यार मैं कमजोर दिल का मालिक हूँ और मैं डर जाता हूँ। नहीं, आपको डराना नहीं है। बस बस रोक दे यार, फर्स्ट लुक के बजाय लास्ट लुक ना बन जाए ना मेरा। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब से पहले हमने आपको बताया, कोशिश करते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं जो नई गाड़ी आ रही है। तो हेवल H6 HEV के बाद हेवल के अंदर एक और नई इटरेशन आई थी जो कि प्लग इन हाइब्रिड है PHEV। सो उसका फर्स्ट लुक रिव्यू करने के लिए हम अली भाई के पास आए हैं। अली भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की वीडियो में मैंने फैसला ये किया कि मैं कम बोलूंगा, अली भाई को बोलने दूंगा। लोग हमेशा कहते हैं कि जी इनको नहीं बोलने देते। तो क्या हाल है आपके? सर ये हो नहीं सकता। सर आपने रिव्यू के लिए बुलाया और आपने कमरे में बुला लिया है, बाहर गर्मी है, अंदर सर्दी है, गर्म ठंडा हो जाएगा। चलें करें रिव्यू? सर बिल्कुल रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन गर्मी का हल है मेरे पास। इधर तो है, बाहर नहीं है ना गर्मी। सर ऐप से एसी ऑन कर देते हैं, 5 मिनट बाद चलते हैं बाहर। किसका एसी ऑन? गाड़ी का? गाड़ी का। मैं इम्प्रेस नहीं हुआ यार, आप ऐसे कर रहे हो। तो आजकल सारी गाड़ी में रिमोट स्टार्ट है, ये गाड़ी बाहर खड़ी है, यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे उसमें? नहीं, रिमोट स्टार्ट नहीं करेंगे। इसमें हमने गाड़ी के अंदर ही इंटरनेट की सिम डाल दी है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ या कनाडा बैठा हूँ, अमेरिका बैठा हूँ, आई कैन कंट्रोल माई व्हीकल थ्रू दिस ऐप। तो मतलब ये आपके कहने का मतलब ये कि जितना ये अभी आजकल जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही थी, जिनका पाकिस्तान में मसला ये था, हम शुरू में ऑडी की बात करते थे तो लोग कहते थे उसकी ऐप नहीं चल रही। सो नई आने वाली गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ ऐप आ रही है। सो उसी तरह आप लोग भी ऐप दे रहे हैं? सर ऐप दे रहे हैं और ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा रिमोट फीचर्स हैं। इट इज़ नॉट कि मुझे गाड़ी के करीब होना है। मैं ऑफिस बैठा हूँ, मेरी गाड़ी घर खड़ी हुई है और मैंने सपोज चाबी मेरी जेब में रह गई है, गाड़ी अनलॉक कर सकता हूँ, डिग्गी खोल सकता हूँ, एसी ऑन कर सकता हूँ, हीटेड स्टीयरिंग, अगर सर्दियाँ हैं तो स्टीयरिंग भी इसका हीटेड है, उसको हम ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐप से हो रही दिखाते हैं क्या यहाँ पे आप? सर ये ऐप है। तो जब भी कोई गाड़ी खरीदेगा उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऐप, उसकी अपनी रजिस्ट्रेशन होगी? उसकी अपनी रजिस्ट्रेशन होगी, उसको एक OTP आएगा जिससे वो रजिस्टर होगा, डेटाबेस के अंदर डलेगी, उसका यूजर लॉगिन पासवर्ड बनेगा। सही है। और जब आपने ऐप यूज करनी, जिस तरह मैं इसको स्क्रीन तो ये जो बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, ये बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है, अगर हम उसको देखते हैं, अब सबसे पहले मैं व्हीकल स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे से पूछता है कितने मिनट के लिए करनी है। तो लेट्स से 10 मिनट्स के लिए स्टार्ट करते हैं। वो मेरा फिंगरप्रिंट मांगेगा, अगर फिंगरप्रिंट मैंने एक्सेस नहीं किया तो पिन कोड मांगेगा। ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है और ये जैसे ही गाड़ी को अब कम्युनिकेट करी है आप गाड़ी के साथ, तो विद इन प्रॉब्ली 10-15 सेकेंड्स गाड़ी से कम्युनिकेशन के बाद ये सबसे पहले हम गाड़ी को बताएगा कि ऑन हो गई। हाँ स्टार्ट ये नहीं करते कि हैं। पता लगे आधे घंटे बाद पहुंचे तो गाड़ी ऑन ही नहीं। अब ये देखें व्हीकल स्टार्टेड, ठीक है, वो ग्रीन हो गया, आगे स्टार्ट हो गया। अब मैं गाड़ी मेरी लॉक है, अब मैं यहाँ से गाड़ी अनलॉक भी कर सकता हूँ। यहाँ से हर फंक्शन के वक्त आपसे वो पूछेगा ये आपका पिन कोड या आपका वो गाड़ी अनलॉक हो गई। उसमें क्या क्या फंक्शन हो गए? आपने गाड़ी लॉक अनलॉक की, एसी स्टार्ट किया और एसी स्टार्ट किया, डिग्गी खोली, अनलॉक की, लॉक की। देयर अबाउट 40 डिफरेंट फीचर्स जो मैं आपको एक लिस्ट भेजता हूँ, आपके पास सारी। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आती है क्योंकि इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड, तो क्या मुझे चार्जिंग स्टेट भी बताएगा कि मेरी गाड़ी की जी ये आप देखें मेरी कितने किलोमीटर। ये कह रहे हैं जी 60 किलोमीटर टू 74 किलोमीटर इसके अंदर फ्यूल है भी और 60 किलोमीटर चार्जिंग रेंज है। ठीक है, तो ये और ये रियल टाइम आ रहा होगा? हाँ ये रियल टाइम। इसमें आपको TPMS टायर प्रेशर भी लगेगा। अब ये मुझे पता है द लेफ्ट फ्रंट डोर इज ओपनड, डोर अनलॉक्ड, लेफ्ट फ्रंट डोर इज ओपन। ये मुझे हर वक्त अच्छा इसमें एक और भी, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी लॉक्ड है, सब कुछ है और कोई फोर्स एंट्री की कोशिश करता है, आपको अलर्ट देगी है। एसी टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। अब ये अगेन वही 5-10 सेकंड डुअल जोन है, सिंगल जोन कंट्रोल हो रहा है कि दोनों जोन कंट्रोल हो रहा है? अभी तो कंट्रोल तो दोनों जोन हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये आपके पास आ गया फोन। अब हम वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑन कर देते हैं। लेवल 3 पे हमने दोनों वेंटिलेशन ऑन कर दिए हैं। तो और ये गर्मियों में भी सर्दियों में इसका फायदा है। अच्छा ये दो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये सारे कंट्रोल बेस्ड अपॉन ये है, आपने बताया, अगेन यूजर्स के लिए बता रहा हूँ कि इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड डाटा सिम है। या सो आप कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है, गाड़ी तो ऑलवेज कनेक्टेड है, सो यू कम्युनिकेट विद योर कार वाया दिस ऐप, राइट? बेसिकली दिस इज इन शॉर्ट, इसको IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो सिम इज ऑलवेज एक्टिव। सही है। इसमें आप गाड़ी से प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें गाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं और एक जियो फेंसिंग का भी है। वो भी हमने कुछ अरसे के लिए इसको ऑफ किया हुआ है, बट वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में उसको हम एक्टिव कर देंगे। कम्स विद द कार, इसमें आपको एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि कई गाड़ियों में हम देखते थे पहले ऑप्शन होती है
बाद में कोई डालता है नहीं डालता है, गोज बैक स्टिल ये डेटा सिम फॉर फर्स्ट 3 इयर्स फ्री है, सही है। इट कम्स विद द व्हीकल। उसके बाद अगर यूजर है उसको ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, दे कैन रिन्यू देयर पैकेज और वेरी नॉमिनल कॉस्ट, प्रॉब्ली 1000 रुपए महीने पे। ठीक है। इसको 1000 1200 1500 अभी लेट्स सी 3 साल बाद क्या इंटरनेट के रेट्स होते हैं, वो इसको अपने पैकेज को रिन्यू कर सके। आपने एसी ठंडा कर दिया, मेरे ख्याल से चलते हैं हाँ, गाड़ी की let's तरफ। सो फाइनली अब हम गर्मी में आ चुके हैं, सनग्लासेस दोनों ने लगा लिए हैं और गाड़ी हमने कमरे से स्टार्ट कर ली थी और काफ़ी दूर है, मतलब आवे कमरे से तो अभी तक स्टार्ट है। तो अगर आपने वहाँ से अनलॉक कर दी, मैं गाड़ी लेके भाग जाता। नहीं, अगर जब तक चाबी नहीं होगी ना, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी के एसी ऑन हो जाएगा, बट स्क्रीन आपकी बिल्कुल ब्लैंक होगी। गियर भी नहीं गए जो? गियर स्क्रीन ही ब्लैंक होगी, आपको अंदर बैठ के नहीं पता लगेगा अच्छा। कि गाड़ी ऑन है या नहीं। अब तो क्योंकि हम आ गए हैं, गाड़ी की चाबी रख दी है, तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बाहर एक्सटीरियर व्यू देख रहे हैं तो 100% सेम है। आप 1.5 वेरिएंट ले लें, 2 लीटर ले लें, 8.6 ले लें या PHEV ले लें, देयर इज नो डिफरेंस। ऑल सेम, ग्रिल इज सेम, व्हील सेम है। यहाँ पे जो उसके टायर का साइज आप बता रहे थे, तो उसमें कूपर के टायर आ गए हैं और टायर की प्रोफाइल बढ़ जी गई जी, है। टायर की प्रोफाइल बढ़ गई है, साइज बढ़ गया है और कूपर के टायर्स आ गए और हैं, टू जिससे गिव इट आपकी एक्स्ट्रा राइड, ट्रैक्शन बिकॉज़ इसकी 0 to 100 बहुत तेज है यस, इसके लिए। और राइड कंफर्ट भी इन कूपर के टायर्स में बहुत बेहतर है। बाकी 100% सेम है। पीछे अगर आ जाए तो एक लोगो नजर आ रहा है HI4, जो कि भी आप बता रहे थे कि इसका जो इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम है वो है, राइट? सो सर, पहली चीज जो इंटीरियर में मुझे नजर आई है डिफरेंस, वो तो ये स्टीयरिंग व्हील है। पहले 3 स्पोक था, ये 2 स्पोक हो गया और ये डी शेप्ड है और लेदर स्टीयरिंग। इंटीरियर में जो मेन फर्क है ना जी, वो इस स्क्रीन का है, स्क्रीन साइज नहीं, स्क्रीन का जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एंड ये आपने सबसे पहले आती नोट कर ली, इसका स्टीयरिंग इज अ डिफरेंट स्टीयरिंग कंपेयर्ड टू दैट। स्टीयरिंग डिफरेंट है। ये आपका जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है इसके अंदर, बिकॉज इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड, तो बैटरी की रेंज 93 किलोमीटर टाइम आ रही है और फ्यूल इसमें जितना है उसके अंदर 338 किलोमीटर आ गई। इसका आप बता रहे हैं कि साइज सेम है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज है। एक तो चीज़ ये है बिकॉज इट्स ऑल व्हील, और आपने बताया HI4 के आप डिफरेंट मूड में चला सकते हैं। आप इसको प्योर EV में भी चला सकते हैं और इसको हाइब्रिड में भी चला सकते हैं। सर तो वो सारी HI4 का एक रिकैप करते हैं कि ठीक इट इज एन इंटेलिजेंट, इट स्टैंड फॉर हाइब्रिड इंटेलिजेंट 4 ठीक है, व्हील ड्राइव। सही है, उसमें T भी आती है, Z भी आती है और खाली हाई 4 आती है, जिसमें ये है। ठीक है। जो हमारा जो डाला है, वो जो पोअर है वो हाई 4T है। मैं आपको यहाँ से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है। तो अब इसमें आपकी गाड़ी बनी हुई है, आप इस गाड़ी को 360 घुमा सकते हैं। आपने डिग्गी खोलनी है, आप सिर्फ इसको दबा दें, डिग्गी खुल जाएगी। यही आप चमत्कारी चीजें, कभी आप ऐप से कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, ये आपने अच्छा, बाकी वो जो आपने कहा था आपने- IoT ऑफ थिंग्स जो है, वो इसमें काफी चीजें बट आ ये रही तो गाड़ी के अंदर है, इसमें ऐप का कोई लिंक नहीं है। आपने फोल्ड मिरर हैं। में तो मैं फोल्ड अपने आप को करने, देख रहा था। हाँ, अच्छा इसको वो कर दिया इसने, ट्रांसपेरेंट कर ये दिया। आपने उसको ट्रांसपेरेंट जैसे बॉनेट उसी तरह ही होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगी, आपको अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है किस तरह। पहले इसको यार, ये तो बड़ा हाईटेक गाड़ी है, इसमें मतलब नहीं काफी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी विद टाइम करने के लिए, राइट? इसके फिजिकल बटन्स भी हैं। अभी डिग्गी बंद हो गई, डिग्गी का फिजिकल बटन भी है। मेरे जैसे ओल्ड स्कूल के हाँ। लिए फिजिकल बटन भी है। अच्छा, तो तो ये पूरी दिस गाड़ी सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन द Previous one. प्रीवियस 1.5। बाकी तीनों में सेम है, इसका चलिए डिफरेंट एक एक करके चलते हैं। एक तो ड्राइविंग मोड्स आ गए, इसमें ड्राइविंग मोड क्या क्या है जी? इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्नो और ऑल व्हील ड्राइव एक्स्ट्रा, राइट? अच्छा, इसमें ये है, जब आप इसको नॉर्मल इको स्पोर्ट में चला रहे होते हैं ना, इंजन इसका ऑन ही नहीं होता। इसका जब आप फ्लोर भी कर देंगे ना गाड़ी को, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पीड, मेरे ख्याल वो 40 50 या 60 के करीब है, अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसका इंजन ऑन होता है। ऑल व्हील ड्राइव पे आप डालेंगे, इसका इंजन शुरू से ऑन होगा। जो हमारे इसका एक क्लेम है 0 to 100 4.8 सेकेंड्स, उसके लिए आपको इसको लॉन्च मोड में डालना पड़ता है। उसके लिए आपको 0 ट्रैक्शन to 100 4.8 सेकंड। जी, उसके Are लिए you पावर, sure? यस वेरी श्योर। इसके पावर फिगर्स क्या हैं? पावर फिगर्स आर 360 हॉर्स पावर, 760 टॉर्क। 760 न्यूटन मीटर टॉर्क ये गाड़ी डिलीवर करती है। अभी ट्राई करेंगे, ड्राइव करेंगे, देन यू विल बी अ जज के डिलीवर अच्छा, एक चीज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि अगर मैं इसको 100% इलेक्ट्रिक मोड में चलाना चाहता हूँ, अभी HEV लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई बटन नहीं कि मैं कहूँ जी मैंने फुल इलेक्ट्रिक यूज सर, करना है। शॉर्टकट सीधे इधर है, यहाँ ये आपके सामने इसको HEV, बिजली इसको दबाओगे आप तो full बिजली को दबा देंगे, फुल ईवी हो गया। अब ये फुल तो EV अब मोड ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। इंस्टेड ऑफ फिजिकल बटन आप एक दफा दबाएं, वो 3-4 मोड्स में करे, ये आप इस पे डायरेक्टली, इसमें हाइब्रिड, इसमें ईवी प्रायोरिटी, कि आपको मोस्टली ईवी पे ही तो अगर मैं 100% इलेक्ट्रिक पे चलाऊं तो इसके अंदर 19.9 किलोवाट आवर की मोटर, 19.04, तो हम 19 बोलते हैं, 19 किलोवाट आवर की 19 मोटर है। किलोवाट की। और आपकी जो इस पे क्लेम रेंज है, इफ आई ड्राइव 100% इलेक्ट्रिक, तो वो 90 किलोमीटर नहीं, NEDC 100 किलोमीटर NEDC क्लेम्ड है। NEDC 100 किलोमीटर, Yeah. ठीक है। सो अब NEDC और उसमें होता है, ऑफ कोर्स दीज हैव डिफरेंट कंडीशन। जिस तरह मेरा जो डबल कैबिन है, व्हिच आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी 115 किलोमीटर
वो EV ये रेंज है। टॉकिंग अबाउट। एंड आई हैव बीन ड्राइविंग इट फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ और मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया उसमें। हाँ, ये तो खैर एक लाइफस्टाइल है ना। मैं Yeah. किसी से उस दिन भी बात करता कि सो इफ आई हैव दिस कार और इसके अंदर 100 किलोमीटर एनएडीसी है, विच ईपीए के करीब मेरा ख्याल है बनेगी 75-80 किलोमीटर। नहीं, ये आपको 85 से ऊपर तो 85 किलोमीटर ईपीए का मतलब ये है कि अगर मैंने इस गाड़ी में एक टैंक फ्यूल का डलवा दी है, कोई भी नहीं डाला, और मैं इसको रोज जाके जूसअप करता हूँ, रात को चार्ज करता हूँ और सुबह फिर चलाता हूँ, और मेरा रनिंग जो 80 किलोमीटर के अंदर है, तो लिटरली आई कैन ड्राइव इट फॉर मंथ्स विदाउट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ फ्यूल। या ऐसा ही है मेरी। अभी मैंने इसको वैसे ही टेस्ट किया अपने दूसरी वाली गाड़ी को, जस्ट बिकॉज प्लग इन हाइब्रिड है, किस तरह चलती है, सही क्या है। होता है। तो आई हैव ड्रिवन दैट 600 किलोमीटर्स और भी मेरे ख्याल 2 लीटर भी मेरे पेट्रोल नहीं लगे। इसके सर हमारा केस में- क्लेम बहुत क्रेजी है। क्या है? बता दूं? बता दें, कर दें, करेंसी की जाता है। 90 किलोमीटर पे लीटर, 1 लीटर में 90 किलोमीटर। सर आप इसको 1 लीटर में 400 भी चला सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू कीप जूसिंग इट जूसिंग इट अप। Yeah. और इसके साथ जो चार्जिंग है, जो बैटरी बैक है 19 किलोवाट आवर का जो चार्जर है, वो इसके जो मैं क्लेम पढ़ रहा था, वो तकरीबन 3 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। 3 घंटे के नहीं, जो क्लेम है वो तो आधे घंटे में चार्ज कर देती है, वो तो DC चार्जर अच्छा पे होगा डीसी ना, फास्ट industrial चार्जिंग जो है वो बहुत कम PHEVs के अंदर है। ठीक है। ठीक है, तो इसकी डीसी फास्ट चार्ज इज आधा घंटा। 7 किलोवाट का चार्जर जो परचेज करना पड़ेगा वो 3 घंटे में चार्ज कर देगा, जो घर पे लग सकता है। जो इसके साथ चार्जर आता है दैट्स अ 2.2 किलोवाट चार्जर। 2.2 का मतलब ये है 19 तकरीबन 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे लगेंगे, yes, सही तो है। ओवरनाइट। अच्छा जी, मैं अभी लॉन्च कंट्रोल नहीं चला के देख रहा हूँ, 0 to 100 अभी आप देखिएगा ना इसका मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पे देख रहा हूँ, मैंने हाँ। इसको अब 100% इलेक्ट्रिक पे किया है। एंड इफ आई क्रेजी पावर है। और अभी खाली EV अभी है। इंजन की आवाज, अब इंजन हाँ नहीं, अभी 100% ईवी है। हाँ, Because अभी मैंने 100 इसको 100% ईवी पे किया। हाँ, अभी अगर आपने मैं इसको वहाँ से- यहाँ से चेंज करूंगा तो फिर ये शुरू में ईवी पे उठाएगा। मैं चलाऊं? क्यों डराना चाहते हैं वैसे ही मुझे? एक छोटी सी ड्राइव। यार मैं कमजोर दिल का मालिक हूँ और मैं डर जाता हूँ। नहीं आपको डराना नहीं है। अच्छा जी, अब इसको इसका जरा लॉन्च चेक कंट्रोल करते कैसे हैं जी। करना है? इसको हम पहले हाइब्रिड मोड में करते हैं, ड्राइविंग मोड को हम लेके जाते हैं All wheel? स्पोर्ट में, नहीं स्पोर्ट में। फिर इसकी हमें जो आखिरी चीज करनी पड़ती Traction है, off करनी है। ट्रैक्शन ऑफ करनी पड़ती है। लॉन्च कंट्रोल का कोई बटन नहीं है। नहीं, लॉन्च कंट्रोल बटन, वैसे अगर लॉन्च कंट्रोल बटन डेडिकेटेड होता ना, यहाँ पे अगर आप करेंगे, जब उसको रेस और ब्रेक इकट्ठे करेंगे तब आएगा यस, launch अभी वो आपको यहाँ, अभी देखिए ना कोई इंजन की पावर कुछ नहीं नजर आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी देखिएगा इसको ये किया, control। इंजन ऑन हुआ, हाँ लिखा है, ये। देख के वो रिक्शा आ रहा है बीच में, उसको नहीं पता कि हम स्पीड टेस्ट करें। बस रोक दें यार, बस रोक दें, आगे बहराम बेचारा नीचे आ जाएगा। आप सारों ने मेरे डराने का ठेका लिया हुआ है। अच्छा, तो ये तो यार क्रेजी हो जाती है। अब देखिए, अब इस तरह इंजन इसका ऑफ हो गया, फिर सही भी है। अभी देखिए इंजन नहीं ऑन हुआ। अब मैं बताऊंगा कब होगा। ये है, अब ये इंजन की ऑन power हुआ जब kick in एंड देगा नाउ तब इट हुआ है। कीप्स गोइंग। सही है, ब्रेक लगाएंगे आगे की कोई लंबी ना हो जाए, फर्स्ट लुक के बजाय लास्ट लुक ना बन जाए सो मेरा। टू गेट द एक्चुअल 4.8 फिगर्स आपको इसको लॉन्च ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंजन ये, क्योंकि हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड्स का मेन जो मोटिव होता है खरीदने के लिए, फ्यूल बचाने के लिए होता है। क्यों? जितनी देर ये ईवी पे चलेगी आपको फ्यूल बचता अच्छा। रहेगा। ड्राइविंग मोड ऑल व्हील कर देना, हम्म, इंजन ऑन हो ठीक गया। है। तो इसमें आपको फिर भी Different हर traction वक्त level आ गया। हाँ नहीं हर ये क्या है? ये आपकी उसकी वो है मेमोरी सीट। मेमोरी सीट भी आए, हाँ पहले नहीं थी ना। पहले उसमें भी थी, अच्छा, फेस लिफ्ट में थी। फेसलिफ्ट में आई है, पुराने मैंने वाले फेसलिफ्ट में। अचीव नहीं। अच्छा, मेमोरी सीट्स आ गई। अगर मेरी इसकी पूरी इलेक्ट्रिक रेंज डिप्लीट हो जाती है तो क्या ये मुझे पेट्रोल H6 वाली एवरेज देगी कि हाइब्रिड पे शिफ्ट होगी? ये उन दोनों के बीच में देगी। लाइक क्लेम तो इनका लाइक हमारा भी यही है कि इट वर्क्स लाइक अ प्योर हाइब्रिड आफ्टर सही है। दैट। आपकी जब ये रेंज यहाँ अभी परसेंटेज में भी इसमें ऑप्शन है टू शो, जब 10% पे बैटरी चली जाती है ना, तो आप प्योर ईवी पे फिर उसको नहीं चला So, सकते। 19 जो किलोवाट आवर की बैटरी है, उसमें एक सर्टेन 10% मीन 1.9 किलोवाट। वो रह जाएगा हमेशा, ताकि आप इसको एज अ हाइब्रिड कार भी तो चला आपकी सकें। जो सिंपल हाइब्रिड कार है हैवल H6, उसमें 1.6 किलोवाट की बैटरी है। So, ये- तो फिर वो समझिए कि बन गई। 1.9 किलोवाट की बैटरी विल वर्क एज अ प्योर हाइब्रिड व्हीकल। दो चीजें होंगी, एक आपका जो एक ये जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बट ये जो आपके पीक फिगर्स होते हैं आपकी अब बैटरी जो आप 0 to 100 निकाल रहे हैं, वो या- तो हर वक्त नहीं निकालना, वो तो सिर्फ कहने की बात है। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा और आपकी ये प्योर हाइब्रिड की तरह फिर काम करेगी। ठीक है। 10 और ये रीजन भी करेगी, इसमें रीजन के Regen मोड्स की भी कितने हैं। sets हैं? रीजन के 3 है, वीक, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल। आप इसको स्ट्रॉन्ग पे ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, इसकी जो सीट्स हैं, ये हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं? हीटेड वेंटिलेट दोनों हैं, मेमोरी सीट्स हैं। अभी हमने वेंटिलेशन ऑन की हुई है, इसको प्रेस कर उसके रहेंगे। लेवल भी हैं?
तो हाँ लेवल लेंस यहाँ से आएगा, मेरी जानकारी ये कहती है कि यहाँ से नहीं seats नहीं आएंगी। आपने एसी को ऑन कर दिया। सीट्स भी वहीं से आएंगी, मैंने काफ़ी गाड़ियों की, ये देखे सर, ये देखें हाँ यार, मुझे आप इजी ले रहे हैं, मैं गाड़ियों के बारे में काम करता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखें जी, गाड़ी 4G सिग्नल आपको दिखा रही है। वाह जी वाह। अच्छा, इसकी जो आपकी वॉइस कमांड थी, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि सबने काफ़ी गिमिक की है, लेकिन मैंने एक दो गाड़ियों को की जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता, उनकी गाड़ी सुन लेती है। सर तो ये इसका जो सुनती है? वॉइस कमांड है ना बहुत बहुत रिस्पॉन्सिव है। अब इसको टेस्ट करते हैं। हाई GWM, ओपन लेफ्ट विंडो। यार आपने मेरी क्या बोली? हाई GWM, ओपन ड्राइवर्स विंडो एंड कीप इट ओपन फॉर आवर्स। गर्मी में आपने मेरी छतरी खोल दी है यार। 4 आवर्स। वो कहते हैं 4 आवर। नहीं, मैं नहीं बोलता, मैं नाराज एक लास्ट हाई GWM, बोले भी तो आगे, वो सुन रही है। कैन यू ओपन द ड्राइवर्स विंडो, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। कैन यू स्विच ऑन द हीटेड सीट फॉर द ड्राइवर सीट। ये बदला पूरा हो गया सर, मैंने आपसे बदला पूरा ले लिया। बदला पूरा हो गया। बड़ा स्मार्ट है यार, ये मेरे जैसे किसी डिजाइनर ने बनाया। देखो एक एक चीज पे हाथ रखो, दिखाता है। मजे की बात ये हेड अप डिस्प्ले भी दिखा रहा है, हेड अप डिस्प्ले में भी आ रहा है। ये आपने ब्रेक दबाई भी? हाँ ready है। यार ये बहुत स्मार्ट है, मेरे जैसा ही है बिल्कुल। दिस इज एज स्मार्ट एज माई सेल्फ। सो व्यूअर्स, ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, जिसमें हमने आप लोगों को दिखाया कि हेवल H6 PHEV प्लग इन हाइब्रिड जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है, H6 नॉर्मल जो आती है आपकी HEV, क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ है, और ये जो है हमारा ये आपका गया जो था। इसकी डिफरेंट डिस्प्लेज हैं वो क्या क्या काम करते हैं। सो इट्स मोर मॉडर्न, मोर टेकी, मोर स्मार्ट विद, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ इंडस्ट्री में एक चीज आएगी, वो इसके अंदर ऐप जो आप लोगों ने बताई है। Sir, app बहुत मजे की है। परफॉर्म्स लाइक 40+ फंक्शंस। Yeah. उसके अलावा इसकी स्क्रीन के अंदर भी काफी स्मार्ट चीजें हैं। तो आई मस्ट से इट्स वेरी स्मार्ट। खास तौर पे जो HI4 आपने बताया है, मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपर्ट रिव्यू से पहले उसके बारे में पूरी जो है ना डिटेल रीड करके आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह कर लें, किसका वेट कर रहे हैं, ताकि आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। आज मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको बोलने ज़्यादा दिए, मैं तो सिर्फ माइक पकड़ के बैठ रहा हूँ कि सवाल बताएं, जवाब बताएं।